पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भारी सुरक्षा के बीच चेकअप के लिए इस्लामाबाद के PIMS अस्पताल पहुंचाया गया। अगस्त 2023 से आदियाला जेल में बंद इमरान की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। उनके दाहिनी आंख की रोशनी 85% तक चली गई है। बीते दिनों उनकी बहन और उनके समर्थकों ने सरकार से इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की थी। इसके लिए समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया था। झारखंड के चतरा में एक एयर एम्बुलेंस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। रेड बर्ड एयरवेज की एयर एम्बुलेंस ने रांची से शाम 7:10 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरी, लेकिन 7:34 पर इसका ATC से संपर्क टूट गया और चतरा जिले में सिमरिया के जंगलों में यह क्रैश हो गया। विमान में मरीज समेत कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें एक डॉक्टर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, 2 अटेंडेंट और 2 पायलट शामिल थे। आशंका जताई जा रही कि खराब मौसम या तकनीकी खराबी की वजह से ये एयर एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। यूपी के मेरठ में एक घर में बीती रात भीषण आग लगने से 5 बच्चों समेत एक महिला की जलने से मौत हो गई। किदवई नगर के इस मकान के निचले हिस्से में आग लगी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है और देखते ही देखते आग इतनी भयानक हो गई कि किसी को भी बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। गलियां सक्रिय होने की वजह से फायर फाइटर्स ने छत के रास्ते लोगों को बाहर निकाला, अस्पताल तक पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान सभी की मौत हो गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लखनऊ के पास एक डबल डेकर बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। डबल डेकर बस पंजाब के लुधियाना से बिहार के मोतिहारी जा रही थी। कुछ लोगों ने बताया कि फोन पर बात कर रहे ड्राइवर की अपने मालिक से कुछ हॉट टॉक हुई। इसी दौरान ड्राइवर बस को जिगजैग चलाने लगा, जिसकी वजह से बस बेकाबू होकर पलट गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। लखनऊ के आशियाना इलाके में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। यहाँ शराब कारोबारी और पैथोलॉजी लैब संचालक मानवेंद्र सिंह की उनके ही 21 साल के बेटे अक्षत सिंह ने हत्या कर डाली। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पिता के शव को आरी से काटकर धड़ को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया था। बदबू आने के बाद पड़ोसियों की शिकायत के बाद पुलिस ने खोजबीन की तो मामले का खुलासा हुआ। दिल्ली में AI समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपी राजा गुर्जर और अजय कुमार विमल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3 दिनों की रिमांड में भेज दिया। अजय कुमार विमल इंडियन यूथ कांग्रेस भिंड का पूर्व जिलाध्यक्ष और राजा गुर्जर ग्वालियर का पूर्व जिलाध्यक्ष रहा है। शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंडो US ट्रेड डील के खिलाफ आज भोपाल में किसान महाचौपाल होगी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी दोपहर 1 बजे भोपाल पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे से कार्यक्रम होगा। जानकारी के मुताबिक खड़गे दोपहर करीब 12 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो निजी होटल में करीब 1.5 घंटे रुकेंगे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन है। CM योगी आज जापान के 3 दिनों की यात्रा के लिए रवाना हो जाएंगे। सिंगापुर में CM योगी के दौरे का पहला दिन काफी सक्सेसफुल रहा। लगभग 20,000 करोड़ के MOUs पर साइन हुए। यूपी सरकार की क्लियर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर निवेशकों ने भरोसा जताया। ग्रीन पावर, डेटा कमांड सेंटर से लेकर लॉजिस्टिक पार्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बम्पर निवेश के प्रस्ताव मिले। CM योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र किया। CM योगी ने कहा कि लखनऊ में बने ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अच्छे से अच्छे को कपा दिया। साथ ही उन्होंने राज्य की 9 साल की विकास यात्रा का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमने अराजकता वाले राज्य को विकास से जोड़ा। आज धर्म और विकास यूपी की नई पहचान बनी। न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। पाकिस्तानी बॉर्डर से सटे इलाके में जवानों के जुनून की शानदार तस्वीरें सामने आई। राजस्थान के बीकानेर में वेस्टर्न कमांड ने सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी युद्ध अभ्यास किया। मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन में चेतक हेलीकॉप्टर, Mi-18 और अपाचे हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। खड़ग शक्ति अभ्यास में ड्रोन से लेकर टैंक की क्षमताओं को टेस्ट किया गया। 24/7 युद्ध की तैयारी को लेकर जाबाजों ने जबरदस्त हौसला दिखाया। शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुग्धानंद ब्रह्मचारी पर पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही। हालांकि स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने बटुकों के यौन शोषण के आरोपों को बेबुनियाद बताया। इंडिया टीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ सरकार साजिश रच रही है। योगी सरकार के इशारे पर FIR हुई है, वो कहीं भागने वाले नहीं है। अगर पुलिस आती है तो वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज होते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं और FIR को शंकराचार्य का अपमान बता रहे हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के बहाने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी राज्य में संतों का अपमान हो रहा है।
सीएम योगी ने भगवा वस्त्र पहनकर विदेश दौरे पर गए हुए हैं। इस वक्त उनके राज्य में शंकराचार्य को झूठ के मामले में फंसाया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर पहुंचे बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदुओं को नसीहत दी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि सनातनियों को अपने धर्म पर चलना चाहिए और अपने घटती हुई संख्या के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत भी दी। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक मॉल की पार्किंग में एक कार के अंदर एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान नोएडा के इलाहाबाद निवासी नरेंद्र के रूप में हुई है। मौत का कारण नेचुरल लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज से पता चल रहा है कि वो कार के अंदर बैठा था और शायद उसे हार्ट अटैक आया था। दिल्ली की सड़कों पर स्टंटबाजी करने वाले 3 बाइकर्स को आखिरकार पुलिस ने ढूंढ निकाला। उन्होंने खुद ही स्टंटबाजी के वीडियो सोशल मीडिया पर डाले थे। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और उन्हें खोज निकाला। तुषार, तनिष्क और पुष्पेंद्र के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। साथ ही स्टंट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में एक टोल प्लाजा पर फायरिंग करने का एक वीडियो सामने आया है। सिर पर हेलमेट लगाए हमलावर ने टोल कलेक्शन बूथ पर जाकर कुछ पहले उसने कहा और फिर रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। इसके बाद वो बाइक पर पीछे बैठकर भाग गया। बताया जा रहा है कि हमलावर ने टोल प्लाजा पर धमकी दी। थाने में पूरे मामले में शिकायत दर्ज हुई है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। बिहार के समस्तीपुर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां पीछे से आ रही कार ने कई लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कार में तोड़फोड़ की और उसे तालाब में ढकेल दिया। चालक मौके से फरार हो गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल हुए लोग पूजा के लिए जा रहे हैं। अंबाला कैंट में एक रिसेप्शन पार्टी के दौरान खूनी संघर्ष हो गया। 2 पक्षों में हुई कहासुनी के बाद हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे एक युवक की जान चली गई, जबकि 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश की वजह से यह घटना हुई। फिलहाल केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। पंजाब के तरनतारन में एक सिरफिरे आशिक की खौफनाक करतूत देखने को मिली। पट्टी कस्बे में पति के साथ जा रही नव विवाहिता को एक सिरफिरे आशिक ने रोककर 3 गोलियां मार दी। साथ ही उसके पति की भी पिटाई की। बताया जा रहा है कि हमलावर युवती की दूसरी जगह शादी होने से नाराज था। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन दोनों फरार हैं। नोएडा के सेक्टर 49 में थार गाड़ी की ई रिक्शा से टक्कर हो गई, जिसमें ई रिक्शा में सवार 4 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। थार को भी काफी नुकसान हुआ है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने थार गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ लिया है। गाजियाबाद के वृंदावन गार्डन इलाके में एक बच्चे की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसका शव बीती शाम बरामद हुआ। इस घटना के बाद इलाके में लोग नाराज हैं। लोगों के मुताबिक हाल ही में तालाब की सफाई हुई थी। सफाई के बाद निकाला गया कीचड़ वहीं लापरवाही से छोड़ दिया गया और पास में खेल रहा बच्चा फिसलकर तालाब में गिर गया, जिसकी वजह से उसकी जान गई। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के मुकाबले में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड की टक्कर होगी। श्रीलंका के पल्लेकेले में मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को पाकिस्तान कभी हरा नहीं पाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 8 का मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसके चलते पाकिस्तान पर दबाव है। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए पाकिस्तान को जीत जरूरी है। वहीं श्रीलंका के खिलाफ मैच जीतकर इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस हाई है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले इंग्लैंड के ऑलराउंडर लियाम डासन ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से श्रीलंका के खिलाफ हमारे गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, उससे लगता है कि टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है। डासन ने कहा कि पाकिस्तान की टीम के स्पिन अटैक के लिए इंग्लैंड तैयार है। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के मुकाबले में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रनों से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 254 रन बनाए, जिसे चेस करने उतरी जिम्बाब्वे की पूरी टीम 147 रनों पर ढेर हो गई। T20 में वेस्टइंडीज के रनों के लिहाज से ये दूसरी बड़ी जीत है। इससे पहले वेस्टइंडीज ने 2024 में युगांडा को 134 रनों से हराया था। वेस्टइंडीज के लिए शिमरॉन हेटमायर ने 34 गेंदों में 85 रन बनाए। शिमरॉन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। महा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर हुआ है। बेलारूस के इलिया इवाचका ने टॉप सीड और अर्जेंटीना के फेडरिको ऑगस्टिन गोमेज को 3 सेट के रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। 2 भारतीय खिलाड़ी क्वालिफाइंग के फाइनल राउंड में उतरे, लेकिन दोनों को हार का सामना करना पड़ा। जापान के ताकुया कुमासाका ने
SD प्रज्वल देव को 6-4, 6-2 से हरा दिया, जबकि चीनी ताइपे के तुंग लिन वू ने दिग्विजय प्रताप सिंह को 7-5, 6-4 से मात दी।